नमः शिवाय। दोस्तों, आजकल सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भोलेनाथ की कथा सुनना अति फलदायी होती है। आज हम शिव महापुराण की एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हमें सिखाती है कि भगवान शिव की असीम कृपा कैसे एक साधारण चोर और पापी को दसों दिशाओं का स्वामी और धन का देवता कुबेर बना देती है। चलिए जानते हैं कुबेर देव के पूर्व जन्म की वो रहस्यमयी और अलौकिक कथा, जो आपके जीवन को भक्ति भाव से भर देगी। शिव महापुराण के अनुसार पूर्व जन्म में कुबेर देव का नाम गुणनिधि था। गुणनिधि का जन्म कापिल्य नगर के एक अत्यंत विद्वान, धर्मात्मा और वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण दीक्षित के घर में हुआ था। गुणनिधि बचपन से ही अत्यंत रूपवान और कुशाग्र बुद्धि का था। पिता ने उसे हर तरह की उत्तम शिक्षा दी, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जैसे जैसे गुणनिधि बड़ा हुआ, वह बुरी संगति में पड़ गया। उसने जुआ खेलना, चोरी करना और अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उसके माँ पिता के डर से गुणनिधि के अवगुणों को छिपाती रही, जिससे उसका दुराचार और बढ़ता गया। एक दिन गुणनिधि के पिता को उसकी सभी करतूतों का पता चल गया। क्रोध और दुखी होकर पिता ने गुणनिधि को कुल और घर से निष्कासित कर दिया। अब गुणनिधि के पास न कोई आश्रय था और न ही भोजन। भूखा प्यासा वह जंगलों और गलियों में भटकने लगा। भटकते भटकते गुणनिधि एक शिवालय के पास पहुंचा। उस दिन महाशिवरात्रि का महापर्व था। मंदिर में चारों तरफ हर हर महादेव की जयकारे गूंज रहे थे। भक्तगण भगवान शिव का पूजन और भजन कीर्तन कर रहे थे। गुणनिधि दिन भर से भूखा था। उसने सोचा कि जब सभी लोग सो जाएंगे, तब वह मंदिर में चढ़ाए गए भोग और प्रसाद को चुराकर अपनी भूख मिटाएगा। इस प्रकार प्रसाद पाने की लालसा में उसने अनजाने ही पूरे दिन और पूरे रात बिना कुछ खाए ही बिता दी। यानी उसका महाशिवरात्रि का उपवास अनजाने में ही पूरा हो गया। आधी रात बीत जाने पर जब मंदिर के सभी भक्तगण सो गए, तब गुणनिधि धीरे से मंदिर के गर्भगृह में घुसा। वहां शिवलिंग के पास रखा दीपक बुझने ही वाला था, जिससे चारों ओर अंधेरा हो रहा था। प्रसाद को स्पष्ट रूप से देखने के लिए गुणनिधि ने अपने वस्त्र के एक हिस्से को फाड़ा और उसकी बाती बनाकर दीपक में जला दिया, जिससे मंदिर में फिर से उजाला हो गया। जैसे ही वह प्रसाद उठाकर भागने लगा, मंदिर के रक्षकों की नज़र उस पर पड़ गई। रक्षकों ने उसे चोर समझकर बहुत मारा और वही मंदिर के प्रांगण में गुणनिधि के प्राण पखेरु उड़ गए। गुणनिधि की मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसकी पापी आत्मा को लेने पहुँचे, लेकिन तभी वहाँ भगवान शिव के अत्यंत तेजस्वी शिवदूत प्रकट हो गए। शिवदूतों ने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने कहा, यह तो महापापी, दुराचारी और चोर था। इसे यमलोक ले जाना हमारा कर्तव्य है। तब शिवदूतों ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही इसने जीवन भर पाप किया हो, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन इसने अनजाने में निर्जला व्रत किया, रात्र भर शिव कीर्तन सुना और शिवलिंग के सामने दीपक में प्रकाश जलाकर शिव जी के सम्मुख उजाला किया। इसके इस अनजाने पुण्य से इसके सभी पाप भस्म हो चुके हैं और अब यह शिव कृपा का पात्र बन गया है। इसके बाद गुणनिधि को शिवलोक प्राप्त हुआ। अगले जन्म में वह कलिंग देश का राजा पद्माक्ष बना। इस जन्म में भी वह भगवान शिव का परम भक्त रहा और उसने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। राजा पद्माक्ष की निष्काम और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। गुणनिधि शिव जी के अलौकिक रूप को देखकर भाव विभोर हो गया और एकटक उन्हें देखता रहा। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे गुणनिधि, तुमने पूर्व जन्म में अनजाने में ही सही पर महाशिवरात्रि के दिन मेरी सेवा की थी। आज तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अलकापुरी का राजा बनाता हूँ। तुम समस्त देवताओं के कोषाध्यक्ष
निधिपति और दसों दिशाओं के कुबेर कहलाओगे। तुम मेरे परम मित्र के रूप में सदैव मेरे निकट रहोगे। तो दोस्तों, शिव महापुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान भोलेनाथ कितने कृपालु और कितने दयालु है, जो अनजाने में भी शिव जी की सेवा कर देता है। महादेव उसे अलौकिक संपत्ति और ऊंचा पद प्रदान करते हैं। अगर आपको कुबेर देव की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी एक चोर के धनपति कुबेर बनने तक की कथा। शिव महापुराण का यह पावन संदेश हमें सिखाता है कि भगवान शिव कभी यह नहीं देखते कि आपका अतीत कितना पापी था, अंधकारमय था। वे केवल यह देखते हैं कि वर्तमान में आपका भाव कितना सच्चा है। जब एक अनजाने में किया गया छोटा सा पुण्य कर्म किसी साधारण मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप काटकर उसे धनपति कुबेर बना सकता है, तो सोचिए, अगर हम सच्चे मन से महादेव को एक बेलपत्र या एक लोटा जल भी समर्पित कर दे तो वो भोलेनाथ हमें क्या कुछ नहीं दे सकता। शिव महापुराण कहती है कि सावन का यह महीना केवल तिथियों का फेर नहीं, बल्कि महादेव के प्रति हमारे भावों के पुनर्जागरण का समय है। कुबेर देव की यह कथा हमें याद दिलाती है कि भोलेनाथ केवल भाव देखते हैं। इस पावन सावन में यदि आपके पास चढ़ाने के लिए कोई कीमती वस्तु ना भी हो तो निराश ना हो। महादेव तो केवल एक लोटा जल, एक बेलपत्र और आपके सच्चे अश्रुओं से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अपने सारे दुख और पाप इस सावन में शिव के चरणों में सौंप दीजिए, क्योंकि जो शिव का हो जाता है, महादेव उसे कभी अनाथ नहीं होने देते। तो दोस्तों, इस सावन में पूर्ण श्रद्धा से जपा हुआ ओम नमः शिवाय का एक मंत्र आपके जीवन की हर बाधा को भस्म कर सकता है। इस सावन शिव भक्ति का दीपक अपने मन में जलाए और जीवन को धन्य बनाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।